I'm repeating the definition. Production function है क्या? Production function is the technical relationship. I'm repeating this thing that it is not in monetary terms. It is only in the terms of unit. Production function means the technical relationship between the production and the factors of production. That is fixed and variable factor. Fixed factor K, then variable factor LVIU. Then coming to understanding that how does it work. And इसको समझने के लिए again we are having a law in this chapter as we have studied the previous two laws, law of diminishing marginal utility and law of demand. इस chapter में study करेंगे and before studying that we need to have the understanding of some basic terms. One is total product, second is average product, and third is marginal product. Now if I say that I am having two laborers, एक लेबर ने, let us A and B I am giving the name, लेबर A ने 20 यूनिट्स बनाए, लेबर B ने 40 यूनिट्स बनाए. So what is the total production? Total production is 60 यूनिट्स. बस यही है total product. Total product means the production by all the units of the factors of production. That is the total product. Then average product, very simple. हम मीन कैलकुलेट करते हैं, एवरेज कैलकुलेट करते हैं. अगर ये दोनों ने मिलके 60 यूनिट्स बनाए हैं तो ऑन एन एवरेज एक वर्कर ने कितने बनाए होंगे? सिंपल थिंग. अगर दो वर्कर्स हैं, आई वुड बी डिवाइडिंग इट बाय 2, आई वुड बी गेटिंग 30 यूनिट्स. एवरेज प्रोडक्ट मीन्स कि ऑन एन एवरेज एक पर्सन ने कितने यूनिट्स बनाए. सो इफ यू आर हैविंग टोटल प्रोडक्ट, यू आर हैविंग द नंबर ऑफ labors you are using in the production, then you would be dividing it by the same, you would be getting the average product. Then marginal product. Marginal product means production done by an additional unit of factor of production. If I say कि जब 10 लोग काम कर रहे थे तब तो प्रोडक्शन थी 40 यूनिट्स. जब मैंने 10 की जगह 11 लोग एम्प्लॉय किए, 11 people, then the production is 45 यूनिट्स. 10 लोगों ने मिलके 40 यूनिट्स बनाए, 11 जब मैंने लोग एम्प्लॉय किए, देन द प्रोडक्शन इज 45 यूनिट. इट मीन्स जो 11th यूनिट आई लेबर की, उसने कितनी प्रोडक्शन की है? ओनली 5 यूनिट्स. 10 लोगों को लगा के आपने 40 यूनिट्स बनाए, 11 लोगों को लगा के आपने 45 यूनिट्स बनाए, तो कितना इंक्रीज हुआ है? 5 यूनिट्स. ये जो 5 यूनिट्स है, दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स द इंक्रीज इन प्रोडक्शन विद द इंक्रीज इन लेबर. जब आप एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर यूज कर रहे हैं तो उसके बाद आपकी प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज आ रहा है, ओनली दैट इंक्रीज इज द मार्जिनल प्रोडक्ट. सो दीज आर द 3 टर्म्स जिनको हम बार बार यूज करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर. Now coming to the law that we need to understand, that is law of variable proportions. Law of variable proportions or law of returns to a factor. Let us firstly understand its meaning. Law of variable proportion है क्या? Law of variable proportion states that as you are using more and more of variable factor in the production, there comes a point or there comes a stage where the production starts declining. अब ये होता कैसे है? Let us break down this definition. जब भी आप प्रोडक्शन में, देखिए प्रोडक्शन में यू आर यूजिंग 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, वन इज फिक्स्ड एंड अदर इज वेरिएबल. एक मशीन है जिसपे मैंने कुछ रॉ मटेरियल यूज करना है. अगर उस मशीन की कैपेसिटी है 500 यूनिट्स बनाने की, इफ आई एम प्रोड्यूसिंग ओनली 20 यूनिट्स आउट ऑफ दैट, एम आई यूजिंग इट एफिशिएंटली? नो. एक मशीन की 500 यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी है, लेकिन उनसे मैं सिर्फ 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन ले रही हूँ. इट इज़ नॉट द एफिशिएंट यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन. 30 बनाए
ठीक है 20 से तो बेटर ही किया, 50 बनाए अगेन बेटर, 100 बनाए अगेन बेटर, बट स्टिल आई एम नॉट यूजिंग इट एफिशिएंटली। जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, जब आप प्रोडक्शन की स्टार्टिंग स्टेज पे होते हैं, यू आर इंक्रीजिंग द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर इन द प्रोडक्शन। तब उस टाइम पे आप उस फैक्टर को एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। वंस आई हैव रीच्ड टू द प्रोडक्शन ऑफ 500 यूनिट्स, क्या तब भी मैं वेरिएबल फैक्टर का यूज जो है वो इंक्रीज कर पाऊंगी? कोई मशीन है अगर वो 500 यूनिट्स की बना सकती है, देन आई वुड बी एम्प्लॉइंग द रॉ मटेरियल ऑफ ओनली अप टू दैट लेवल कि ठीक है 500 यूनिट्स उससे मैं बना सकूँ। इससे ज़्यादा अगर वो नहीं बना पा रही है तो क्या मैं ज़बरदस्ती उससे वो ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो ले पाऊंगी? नो। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ क्लास। क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स के बैठने की जगह है, मेरे पास एक फिक्स्ड फैक्टर क्या हो गया, जो क्लासरूम है वो एक फिक्स्ड फैक्टर है, जो मेरे पास बेंचेस हैं, चेयर्स हैं, वो एक फिक्स्ड फैक्टर हो गया। अब अगर 40 स्टूडेंट्स के बैठने की क्लास में मैंने एक स्टूडेंट बिठाया, देन एम आई यूजिंग दैट क्लासरूम, एम आई यूजिंग दोज बेंचेस और चेयर्स एफिशिएंटली? नो। फिर मैंने एक बच्चा और बिठाया और बिठाया और बिठाया, धीरे 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 जो 40 की कैपेसिटी है, 40 तक मैं जब नंबर इंक्रीज करूंगी, इट वुड बी कॉल्ड एज एफिशिएंट यूज ऑफ दैट रिसोर्स। जितना उससे हम यूज ले सकते हैं उतना यूज मैंने लिया। अब अगर एक बार 40 बच्चे कंफर्टेबली बैठ गए एंड आफ्टर दैट इफ आई वुड बी सेइंग कि ठीक है 40 के बैठने की जगह है इसमें 45 बिठाए जाएंगे या 50 बिठाए जाएंगे, इन दैट केस एम आई यूजिंग दैट रिसोर्स एफिशिएंटली? नो। उस टाइम पे मैं क्या कर रही हूँ, उन रिसोर्सेज की जो एफिशिएंसी है या वो जो रिसोर्सेज हैं उनको ओवर यूटिलाइज कर रही हूँ। व्हेन वी ओवर यूटिलाइज दोस रिसोर्सेज, उस टाइम पे क्या होता है, इन दैट केस आई एम नॉट यूटिलाइजिंग दैट रिसोर्स एफिशिएंटली, एंड ऐसा ही प्रोडक्शन में होता है। ये कोई कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वही चीज़ है जो एक प्रोड्यूसर रेगुलरली अपने प्रोडक्शन के काम में फील करता है, एक्सपीरियंस करता है। अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब कोई भी प्रोड्यूसर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, इन दैट केस ही वुड बी हैविंग सम फैक्टर्स दैट वुड बी फिक्स्ड एंड सम फैक्टर्स वुड बी वेरिएबल। जब उन फिक्स्ड फैक्टर पे हम वेरिएबल फैक्टर लगाते जाते हैं, लगाते जाते हैं, लगाते जाते हैं, एट वन पर्टिकुलर स्टेज हाँ हम एक एफिशिएंट यूज कर रहे होंगे उस रिसोर्स का, but after that if we are again employing the variable factor more and more, then in that case we are over utilizing that fixed factor and ultimately the production will decrease. This is what law of variable proportion states. Law of variable proportion states that as more and more we are employing the variable factor in the production, there comes a stage employing more and more of variable factor in the process of production, there comes a stage where this marginal product starts declining. मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट होता क्या है? वी हैव स्टडीड इट रिसेंटली दैट मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स द एडिशनल प्रोडक्शन दैट इज डन बाय द एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। दैट एडिशनल प्रोडक्शन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। व्हाई दैट एडिशनल प्रोडक्शन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग? बिकॉज वी आर ओवर यूटिलाइजिंग आवर फैक्टर्स, दैट फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।